आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो या फिर आपको कुछ बुरा बोल दिया हो या फिर कुछ भी ऐसा जिससे आपको हर्ट हुआ हो या फिर आपको बुरा लगा हो। अब ज़्यादातर लोगों का जवाब हाँ में ही होगा और कुछ लोगों का जवाब तो ये होगा कि सर अभी कुछ दिन पहले ही हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। क्या आपको पता है आज के टाइम में बहुत सारे लोग एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो। और उस प्रॉब्लम का नाम बताने से पहले कि वो प्रॉब्लम है क्या, मैं आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक बार की बात है, एक मंदिर में दो पुजारी हुआ करते थे, दो प्रीस्ट हुआ करते थे, जिनमें से एक प्रीस्ट ने अभी हाल ही में कुछ देर पहले ही पूजा पाठ शुरू किया था और जो दूसरे प्रीस्ट थे वो उस मंदिर के सीनियर पुजारी थे, सीनियर प्रीस्ट थे और वो बहुत सालों से उस मंदिर में पूजा पाठ करते आ रहे थे। और ऐसे ही वो दोनों मिलजुल कर भगवान की पूजा पाठ पूजा अर्चना करते थे। एक बार क्या हुआ कि दूसरे गांव से एक लाला ने उन दोनों पुजारियों को, दोनों प्रीस्ट को अपनी शॉप का मुहूर्त करने के लिए, अपनी शॉप की ओपनिंग सेरेमनी के लिए उन दोनों प्रीस्ट को इनवाइट किया। तो अब लाला का इनविटेशन था तो वो दोनों पुजारी कैसे ठुकरा सकते थे उसे, तो उन दोनों को दूसरे गांव जाना था। और एक दिन के बाद वो अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, अपनी जर्नी दूसरे गांव के लिए शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो आगे चलते हैं, गांव के पार एक नदी आती थी और उस नदी को पार करते ही दूसरे गांव के लिए सड़क स्टार्ट हो जाती थी। अब जैसे ही वो दोनों पुजारी उस नदी के पास पहुंचते हैं, उस नदी के किनारे पर आते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि वहां पर एक महिला खड़ी है, एक लेडी खड़ी है, एक ऐसी सुंदर महिला, एक ऐसी सुंदर लेडी जितनी कि आज तक उन दोनों ने कभी भी नहीं देखी थी। अब जो हमारे छोटे पुजारी होते हैं, जो जूनियर प्रीस्ट होते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में पूजा पाठ शुरू किया होता है, वो लेडी उनसे नदी पार करवाने को बोलती है कि मुझे नदी पार करने के लिए मदद चाहिए, आप मुझे नदी पार करवा दीजिए। पर वो प्रीस्ट उस लेडी को और उसकी बात को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि अगर मैंने इस लेडी की मदद की, अगर मैंने इस लेडी को टच किया तो मेरा ध्यान भटक जाएगा, और वो खुद नदी पार कर जाते हैं। अब वो लेडी जो सीनियर प्रीस्ट होते हैं उनसे हेल्प के लिए कहती हैं, उन्हें अपनी हेल्प करने के लिए कहती हैं। और वो सीनियर प्रीस्ट क्या करते हैं, वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले उस लेडी को अपनी बाहों में उठा लेते हैं और उसे लेकर नदी पार करना शुरू करते हैं। और जब वो लेडी उन पुजारी की बाहों में होती है तो उसकी नज़र उस पुजारी से हट ही नहीं रही होती है। लगातार वो उनके चेहरे की तरफ देखती रहती है और इस तरीके से देखती है जिससे साफ पता चलता है कि वो लेडी अब उन सीनियर प्रीस्ट पर, सीनियर पुजारी पर मोहित हो चुकी थी। और ऐसे ही वो सीनियर प्रीस्ट उस लेडी को अपनी बाहों में उठाए हुए नदी पार कर लेते हैं और नदी पार करते ही उसे नदी के किनारे वहीं पर उतार देते हैं और कहते हैं कि लीजिए, मैंने आपकी मदद कर दी, अब आपने जहाँ जाना है आप बड़े आराम से जा सकती हैं। फिर वो दोनों अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू करते हैं और अब वो थोड़ी दूर गए ही होते हैं कि जो हमारे जूनियर पुजारी थे उनके मन में एक सवाल चल रहा होता है, उनके मन में एक बात चल रही होती है और वो उस सीनियर पुजारी को पूछ ही लेते हैं कि महाराज एक बात बताइए कि जिस तरीके की लाइफ हम जीते हैं, जिस तरीके का लाइफस्टाइल हमारा है, उस हिसाब से हम किसी लेडी को छू नहीं सकते और ना ही कोई लेडी हमें छू सकती है, ये हमारे धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। तो आपने तो उस लेडी को अपनी बाहों में उठा लिया था। ये सब बात सुनने के बाद वो सीनियर प्रीस्ट मुस्कराते हैं और कहते हैं कि मैंने तो उस लेडी को नदी पार करवाने में हेल्प की थी और मैं उन्हें वही नदी के किनारे ही छोड़ आया था। उस लेडी को साथ लेकर तो तुम चल रहे हो अब तक, अपनी बाहों में नहीं तो अपने दिमाग में। तुम शुरू से लेकर अब तक उसी लेडी को अपने साथ लेकर चल रहे हो। मैंने तो बस उस लेडी की नदी पार करने में हेल्प की थी। अब आप एक बात सोचिए कि यही चीज़ हमारे साथ हमारी रेगुलर लाइफ में नहीं होती कि अगर हमें किसी ने कुछ बुरा बोल दिया या किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा कर दिया, तो वो चीज़ सॉल्व होने के बाद भी हम अपने दिमाग में उस चीज़ को स्टोर करके रखते हैं और उस चीज़ को आगे लेकर चलते रहते हैं।
बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सीनियर नहीं बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जूनियर पुजारी उस महिला को अपने साथ अपने दिमाग में लेकर चल रहे थे। तो अब हमें इस कहानी से सीखने को क्या मिलता कि जैसे वो सीनियर प्रीस्ट ने उस लेडी की हेल्प की थी, उन लेडी की हेल्प करने के बाद उन्होंने उन्हीं वहीं नदी पर छोड़ दिया था और खुद आगे बढ़ गए थे। वैसे ही हमारी प्रॉब्लम एक बार सॉल्व होने के बाद हमें उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं आप सबको ये बात अभी क्लियर कर दूं कि मैं लेडीज़ को प्रॉब्लम नहीं कह रहा। कहीं नीचे कमेंट सेक्शन में जितनी भी लेडीज़ हैं वो सब मुझे गालियाँ देने शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही हमें स्टोरी से ये भी सीखने को मिलता है कि हमें लेडीज़ के लिए, महिलाएं के लिए अपना परसेप्शन एंड अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। स्पेशली यंगस्टर्स को, गर्ल्स के लिए अपना परसेप्शन एंड अपना माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारा माइंडसेट ही सुधर गया, हमारा माइंडसेट ही अच्छा हो गया, तो हमारी लाइफ भी तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी ना। एक अच्छा काम अभी के अभी आप भी कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड अपनी फैमिली के साथ शेयर करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला या फिर इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, आपके मनपसंद के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर काम करूंगा। टिल द टाइम इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड हर तरफ पॉजिटिविटी फैलाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।